जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने ना 2-3 दिन लगाए हैं बालों की डिटेलिंग वगैरह पे। हेयर डिटेलिंग कैसे करते हैं, उनको बनाना कैसे है। तो डिटेलिंग पे जाने से पहले ना मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और आपको जो है डिटेलिंग खुद ब खुद पता चल जाएगी। आई थिंक उनको क्लियर करने के बाद सबसे पहले तो चलते हैं हम एडोबी इलस्ट्रेटर पे। पीछे वाले शोर वगैरह को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, मैंने ये जो फाइल है ये ली है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना यहाँ पे जाके वो एक चीज़ का फ़र्क जान लें, जो प्रिंट मीडिया होता है वो और होता है, जो वेब वाला होता है वो और होता है। तो हम वेब के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पे जाता हूँ, तो इसके अंदर देखें ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें पिक्सल में आती है और दूसरी में जो है हमारे पास समझ लें कि पॉइंट्स में या इंचेस में आती है, प्रिंट वाले मीडिया में। तो हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन होती है 190, 20 एंड 1080 की। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो मैं हाई है, ठीक है, पिक्सल पर पॉइंट होता है, इसको ओके करके 300 करके इसको ओके कर देता हूँ। अभी तक जो है मैं यहाँ से इसके फिल कलर को ख़त्म करने लगा हूँ। अच्छा, अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं या सर ने हमें समझाई हैं, उसके अंदर हमने सबसे पहले तो देखा है पेन टूल को, जिससे हम ये कोई भी लाइन वगैरह लगा सकते हैं और इसके स्ट्रोक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, तो ये डिसलेक्ट हो गया, यानी कि इधर ही ख़त्म हो गया है। इसको सिलेक्शन टूल से मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको जो है इसका स्ट्रोक ज़्यादा कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रोक ज़्यादा है, और अगर मैं इसको मज़ीद जूम करके दिखाऊँ तो आप देखें इसके दोनों कॉर्नर जो हैं बिल्कुल फ्लैट है। अगर मैं दूसरे पे जाऊँ तो ये देखें। अब इसको समझाने का मतलब क्या था वो भी बताता हूँ। चले ये देख लें, ठीक है, ये समझ आ गया। अभी अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो, मिसाल के हम कहते हैं कि यहाँ से भी बारीक हो जाए, यहाँ से भी बारीक हो जाए, और दरमियान से इसकी जो है थिकनेस ज़्यादा हो, तो कहाँ से करेंगे? हम यहाँ से जाएंगे यूनिफॉर्म वाले पे और इस पे क्लिक कर देंगे, यानी कि वेरिएबल स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। अगर आप देखें आप लोग, तो यहाँ पे देखें ये इस तरह बन गया है। ये एक तो हम बालों के लिए इस तरह स्ट्रोक जो है बना के उस पर अप्लाई करते हैं। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारी मेरे पास लाइंस हैं, तो मैं इन सब को सिलेक्ट कैसे करूँगा? ठीक है, ये है, ये है। मैं इनको ड्रा करके कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, ताकि ये मैं न्यू स्ट्रोक ड्रा कर सकूँ। अदरवाइज आप छोड़ नहीं सकते, आप इस तरह करके आपको यहाँ पे जाके सिलेक्शन टूल लेना पड़ता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं शॉर्टकट की से ज़्यादा जल्दी से करने ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई। अब मैं या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करूँ और उन पे जाके यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई करूँ। दूसरा तरीका मेरे पास ये है, मैंने एक की सिलेक्शन बनाई और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सिलेक्शन टाइप से हो रहा है, सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे जो सिमिलर हैं इसके ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जाके इस पे वेरिएबल स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि हमने इसका स्ट्रोक कम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। ठीक हो गया। जब हम किसी भी हेयर पे डिटेलिंग पे बात कर रहे होते हैं, उस पर इफेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, या उसकी हमने एक एक बाल को शो कराना होता है, तो बाज़ लोग जो है इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ लोग मैं आगे चल के और भी बताता हूँ किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए आप कितने बारीक हो गए हैं। अब इससे आप इजीली जो अपने हेयर हैं उनको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रोक कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो मैं फिर बताता हूँ एंड पे कि आपने स्ट्रोक कलर को किस तरह कर लेना है, उनका लेने का तरीका क्या होता है वो भी। ओके, यहाँ तक ओके हो गया हमारा, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था पेन टूल के ज़रिए। अच्छा, इसी के अंदर मैं एक और चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा। अगर आप इस पे अगर हम आए यहाँ पे, तो हमारे पास एक यहाँ पे पेंसिल टूल होता है, ये पेंसिल टूल।
इसमें और पेन टूल में क्या फ़र्क है। अब पेंसिल टूल में ड्रा करके देखता हूँ, ठीक है। ये इससे भी वही स्ट्रोक लगा है। अब इसको भी मैं यहाँ से जाके कन्वर्ट कर सकता हूँ यूनिफॉर्म में, ठीक हो गया। अभी अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ से जाके करूँ तो ये देखें, ठीक है। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये देखें, ये जितना आप जैसे करते जाएं, ठीक है, उसके अंदर हमें सेलेक्ट करके दूसरे पॉइंट पे कॉर्नर को टर्न करना पड़ता है, यानी कि कॉर्नर को अगर हम कहें किसी एंगल पे टर्न करना पड़ता है, ठीक है। इसमें नहीं है। इसमें जैसे आप हैंड से कोई चीज़ ड्रा कर रहे हो, ये देखें सेम हुई, ठीक हो गया। अगर अभी मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से वेरिएबल स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ इस पर, तो इसकी थोड़ा सा हम यहाँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा ये पेन है, पेन से अगर आप मैं दोबारा ड्रा करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। इस पे दोबारा जाऊँगा मैं, यहाँ से वही स्ट्रोक अप्लाई करूँगा वेरिएबल। आप कोई भी स्ट्रोक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक ये पड़ा हुआ है। अब जब हम शुरू से अगर हम बात करें तो हम ये वाला अप्लाई करके अब मैं आपको दिखाता हूँ और इसका स्ट्रोक ज़्यादा कर ये किस तरह नज़र आता है। यहाँ से देखें, यहाँ से ये है, हम ऐसे एक ड्रा करते हैं और इस पे जाते हैं, स्ट्रोक अप्लाई करते हैं वही वाला। तो इस तरह भी आप डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी तरह की कर्व बनाऊं यहाँ पे ये वाली, ठीक है, और इस पे अप्लाई करूं और यहाँ से जाके मैं ये वाला स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखें किस तरह एक प्यारा सा हमारे पास, अगर एक एयर हम उसकी डिटेलिंग पे ऐड करें और इस पे हम जैसे हम डिटेल पे ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये हमें वाज़े नज़र आएगा कि हमारा किस तरह मूव हो रहा है, टर्न हो रहा है। अच्छा, इस पे एक दो चीज़ें और हैं। अगर मैं पेन टूल पे यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो इसको यहाँ पे फिडेलिटी का ऑप्शन है। स्मूथ का मतलब ये है कि मैंने देखें एक लाइन लगाई थी, बिल्कुल स्मूथ आई। अगर मैं इसको कम करता जाऊँगा, एक्यूरेट पे आऊँगा, जैसे मैं ड्रा करूँगा एग्जैक्ट वही पोजीशन होगी मेरी। अभी मैं अगर इस पे देखें, ये देखें वो जैसे आप कह रहे थे कॉर्नर, तो सेम उसी तरह होगा। अब इस पे अगर मैं जाके यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ यूनिफॉर्म या दूसरा ये वाला चेक कर लेते हैं, तो ये देखें ये किस तरह लगा है। अगर इसी पे मैं दूसरा लगाना, अभी अब मैं ड्रा करता हूँ पेन से जाके दोबारा इसको, अभी देखें ये टेढ़ा वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर कर्व बहुत ज़्यादा हैं, जिनके हम इसको अपनी जैसे हमारे आपका जितना जो है समझ लें माउस पे हाथ ज़्यादा होगा, तो ये देखें अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह लगाना चाहते हैं तो फिर हमें जाके यहाँ से जो है इसकी स्मूथनेस को ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको स्मूथनेस को ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट उसी एंगल पे टर्न हुई है जिस एंगल पे मैंने ख़त्म किया है। तो मैं इसको अगर ज़्यादा करूँ और इस पे यहाँ से जाके वेरिएबल स्ट्रोक ये वाला अप्लाई करूँ तो ये देखें। अच्छा, इसमें क्या है, ये तो हमारे पास हो गए स्ट्रोक लगाने के लिए। इसी तरह हमारे पास एक तीसरी चीज़ होती है जिसे हम बुर्श कहते हैं, और ये है वो बुर्श, ठीक है। अब बुर्श का क्या काम है, अब मैं बुर्श लगा के देखता हूँ। ये बुर्श भी हमारे पास इसी तरह सेम स्ट्रोक लगाने के लिए यूज़ होता है या समझने के पेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर देखेंगे, अब इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ, फिडेलिटी और स्मूथ वगैरह ये आप यहाँ से करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अभी मैं जस्ट जो है एडिट मोड पे करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो ना करें। इन सब को आप अनचेक कर लें ताकि आप न्यू ड्रा कर सकें। अब इन सब को मैं ख़त्म करता हूँ और आपको ब्रश टूल के बारे में जो है ये ब्रश टूल के बारे में बताता हूँ। मैंने डेल कर दिया है सबको। अब ब्रश टूल को हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ब्रश टूल को ड्रा करने के लिए मैं सबसे पहले जो है इसके अंदर जाके एक हम जस्ट आर्ट ब्रश को डिस्कस करने लगे हैं तो उसके लिए अच्छा अभी ना मैं यहाँ से ये टूल लेता हूँ और इस वाले कॉर्नर को जो है इसको भी आल्ट के साथ और इसको भी आर्ट के साथ मैंने ख़त्म कर दिया और इस वाले ब्रश को मैं ना यहाँ से पकड़ के बिल्कुल ये लें, ठीक है। मैंने उसी जैसे हमने पहले देखा था उसी तरह बनाने की ट्राई की है कि एक ब्रश बन जाए, ठीक है। अब इसको मैं पकड़ के यहाँ पे हैं तो आपके पास ये ब्रश का ऑप्शन होगा, ब्रशेस। यहाँ पे आके इसको हमने इसके अंदर
पकड़ के ड्रैग करना है, तो ये हमें ऑप्शन देगा। यहाँ से हमें आर्ट ब्रश को सिलेक्ट करना है और इसको ओके करना है। तो ये कुछ सेटिंग हमारे पास आएंगी, जो नेम आप इसका लिखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको अभी ओके कर दें, ठीक है। तो हमारे पास अब चाहें तो इसको यहाँ से डेल कर दें। अब बुश टूल का फायदा क्या है कि मुझे अगर इस तरह की कर्व चाहिए तो ये देखें, अभी जो मैंने बुश सेलेक्ट किया हुआ था उससे ये देखें, ठीक है। अब ये इसकी मैं स्मूथनेस को ज़्यादा कर देता हूँ तो देखिएगा कि किस तरह की कर्व आती हैं। और इसी तरह के आप ब्रीक थिन बालों के लिए ब्रशेस ये देखें, ठीक है। अगर आपके करली हैं तो ये देखें किस तरह। आप इस तरह आप अगर चाहते हैं कि ये जो है चेंज ना हो तो आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। ये सेटिंग दी हुई है स्केल के प्रोपोर्शनली हो, ठीक है। अगर हम गाइडलाइन दे देते हैं उसके मुताबिक हो तो ये सारा कुछ है। तो इन चीज़ों को आप लोग देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास पेन टूल हो गया, हमारे पास पेंसिल टूल हो गया और ब्रश टूल हो गया। इसी के अंदर एक तीसरा, अभी हमने आर्ट ब्रश देखा था, और इसके बाद एक तीसरा ब्रश हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कि ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश का क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, न्यू पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखें ब्रिस्टल ब्रश, इस पर आप क्लिक करें, ओके करें, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये क्या है कि हमारा जैसे बुश लाइक टाइप होते हैं उसी तरह का सेम हमें देता है। लाइक मैं राउंड फाइन पे क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ जो है आप यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो भी यहाँ से। अच्छा, डेंसिटी इसके अंदर हमें कितना बारीकी शो, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे आप अगर देखें तो चेंजिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसकी थिकनेस वगैरह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह। अब ये हमारे पास जो यूज़ होता है ये होता है कि आप इसकी ओपोसिटी वगैरह, ये हम जो हाईलाइट ऐड करते हैं ये उनके लिए यूज़ हो सकता है हमारे पास। इसकी सॉफ्टनेस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, कितना सॉफ्ट होना चाहिए, कितना हार्ड होना चाहिए, ठीक है। लाइक ये है। अभी अगर मैं इसको ओके करके और यहाँ से इसको लेके अगर मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। इस तरह अगर आप कोई डिटेल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट ऊपर देना चाहते हैं, तो आप इस तरह इन ब्रशेस की मदद से हेयर के ऊपर जो है इफेक्ट दे सकते हैं।